नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार अपनी नई और खास से भी खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं यूरिन में बनने वाले झाग के कारणों के बारे में कि ये आखिर बनते क्यों हैं और झाग बनने से आपके शरीर में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके यूरिन में फोम बनना शुरू हो जाए तो उन्हें आप घरेलू उपचार कर भी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको कोई महंगी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर पर ही कुछ आसान से नुस्खों का इस्तेमाल कर इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वहीं इस परेशानी को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूरिन में झाग तभी आता है जब आपके शरीर में कोई बीमारी या कोई और समस्या पनप रही हो। इसलिए बीमारी बढ़ने से पहले ही अगर आप इसका ट्रीटमेंट इलाज करा लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए झागदार यूरिन को नॉर्मल समझकर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूरिन में फोम झाग बनना एक बहुत बड़ी और आम समस्या है जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं और आगे जाके ये एक गंभीर बीमारी बन जाती है। इतना ही नहीं, यूरिन में झाग बनना इस बात का संकेत होता है कि हमारी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं बॉडी में डेवलप हो रही हैं। इसलिए अगर आपके भी पेशाब में यूरिन में झाग बन रहा है या आपने कभी अपने यूरिन में झाग नोटिस किया है तो इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि समय पर इसका ट्रीटमेंट कराएं ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। हालांकि हर बार पेशाब में फोम आना किसी गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिन की स्पीड और कुछ अदर रीजन से पेशाब में झाग बन जाता है। तो चलिए अब जानते हैं उन सभी कारणों के बारे में जिनकी वजह से यूरिन में झाग फोम बनता है और आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें और इसे लास्ट तक देखें और समझें। तो यूरिन में झाग बनने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करना। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरपूर फूड्स का सेवन करते हैं तो किडनी को इसे फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है उसे किडनी यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। दूसरे लफ्जों में कहूं तो यूरिन में प्रोटीन की बड़ी हुई क्वांटिटी ही यूरिन में झाग बनने का काम करती है। हालांकि प्रोटीन की वजह से ये जो फोम झाग बनने की दिक्कत होती है वो टेम्पररी होती है, यानी अगर आप अपने फूड्स में प्रोटीन की मात्रा को कम कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाती है। इसलिए इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं नेक्स्ट रीजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है यूरिन इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और फंगस के कारण आपको हो सकता है। और ये इन्फेक्शन यूरिन में म्यूकस, ब्लड और पस का भी कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, ये यूरिन को बहुत ज्यादा थिक यानी गाढ़ा बना देता है, जिस वजह से आपका यूरिन झागदार होना शुरू हो जाता है। वहीं पेशाब में होने वाले इन्फेक्शंस के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होने लगती है, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और पेट में भी दर्द होने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए इस इन्फेक्शन का इलाज जरूर कराएं, जिससे झागदार यूरिन आना बंद हो जाएगा। अब अगले रीजन के बारे में बात करें तो वो है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, बॉडी में पानी की कमी से भी यूरिन में झाग बनने लगता है और यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन का कलर गहरा पीले रंग का हो जाता है और इसमें झाग भी आना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, जिस वजह से यूरिन में मौजूद प्रोटीन सही से फिल्टर नहीं हो पाता है और ये पेशाब के रास्ते जब निकलता है तो झाग बनना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो ऐसे में भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन जब किडनी किसी वजह से ठीक से काम वर्क नहीं कर पाती तो हमारे ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स
और एक्स्ट्रा पानी भी सही तरह से फिल्टर नहीं हो पाता और यूरिन में प्रोटीन, ब्लड सेल्स और अन्य पदार्थ मिल जाते हैं और यूरिन के जरिए जब वो बाहर निकलते हैं तो झाग बनना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं किडनी में जब कोई समस्या होती है तो आपको सूजन, स्वेलिंग आना, थकान महसूस होना और यूरिन में खून आने की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है और ये सभी सिम्टम्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके किडनी में कोई ना कोई समस्या जरूर है। दोस्तों, पेशाब में झाग आने के कई सारे कारण होते हैं और इनमें से एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है और इसमें आपकी किडनी भी शामिल है और किडनी जब प्रभावित हो जाती है तो आपको पेशाब में झाग आने की समस्या फेस करनी पड़ती है। इस परेशानी को लेकर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो आपका यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं और तब कहीं जाकर आपको पता चलता है कि झाग आने की समस्या के कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसके अलावा अगला जो रीजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है डायबिटीज की प्रॉब्लम, जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। वहीं अगर आपको भी ये दिक्कत है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है यानी बढ़ा हुआ है तो फिर आपको अपने यूरिन में फोम, झाग आने की समस्या देखने को मिल सकती है और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक संकेत हो सकता है। डायबिटीज के अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो इस हाइपरटेंशन की समस्या में भी आपके यूरिन में झाग आने की दिक्कत हो सकती है। दरअसल किडनी के काम करने के लोड जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रोटीन लीक होने लगता है, जिस वजह से यूरिन में फोम आने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आपका यूरिन झागदार, फोमी बन जाता है। लेकिन अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूं कि कौन कौन से घरेलू उपचार कर आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोटीन की जो मात्रा है उसे लिमिटेड कर देना चाहिए। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या डायबिटीज जैसी बीमारी है जिस वजह से झाग बन रहा है तो ऐसे में फिर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझकर आपको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड बनाकर रखना है, यानी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके लिए आप अच्छी क्वांटिटी में पानी को कंज्यूम करें या आप चाहें तो नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यूरिन में झाग बनने की जो समस्या है वो लगभग कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पीना है। इससे क्या होगा, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बता दो, जब आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीते हैं तो इससे यूरिन का जो पीएच होता है वो बैलेंस में बना रहता है और आपको काफी रिलीफ भी मिलता है। लेकिन अगर आप इसका सेवन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको अजमोद के पानी का इस्तेमाल कर अपनी इस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। अजमोद में एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोड्यूलेटरी, एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और डायूरेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से आपकी किडनी को साफ करने और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को कम ये कर देता है, जिससे यूरिन में झाग बनने की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी आपकी बहुत मदद करेंगे। यही नहीं, मेरे द्वारा बताए गए इन घरेलू नुस्खे से आप यूरिन में झाग आने की समस्या को घर पर रहकर ही आसानी से सही कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने झागदार पेशाब बनने के कारण बताए हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन आपको रहती है और इन सभी डिजीजेस की वजह से अगर झाग बन रहा है तो आपको इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी है और हेल्थ इश्यूज के बढ़ने से पहले ही जितना जल्दी हो सके अपना इलाज आपको शुरू करना है, ताकि आपको समय रहते बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके और यूरिन में झाग, फोम आने की शिकायत भी कम हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको
जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपने आज की इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम का भी समाधान मिल गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस की, इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।